मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। गोपियां बोली श्याम सुंदर, या तो कह दो कि आऊंगा या कह दो कि नहीं आऊंगा। उद्धव जी बोले आएंगे। गोपियों का प्रेम इतना प्रबल कि उद्धव जैसे ज्ञानी भी उस प्रेम के धारा में बह गए। भक्तों, अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। एक बात बताओ मेरी माँ, बताओ भगवान को प्रेम चाहिए या पूजा चाहिए? क्या चाहिए? इसलिए वो पूजा जिसमें प्रेम ना हो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं, और जिसमें प्रेम है तो वो गाली भी अच्छी है। गोपियां गाली देती हैं, मधुप कितब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या। ए कपटी कन्हैया, तू बड़ा कपटी है। गोपियां कृष्ण से बस यही कहना चाहती हैं कि हे श्याम सुंदर, मैं जहां देखती हूं तुम ही तुम दिखते हो, तुम्हारे सिवा कोई दिखता नहीं। हे ब्रह्मा जी, ऐसी कृपा करो, ऐसा वरदान दो कि ये कृष्ण चित्त से निकल जाए। ब्रह्मा जी रो पड़े। गोपियों, सारी दुनिया कृष्ण को चित्त में बिठाना चाहता है, सारी दुनिया बिठाना चाहती है कृष्ण को चित्त में के हृदय में आए, और तुम कहती हो कि चले जाएं। गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा तो देखिए। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करूं, फॉर्मेलिटी औपचारिकताओं में ना उलझे रहिएगा। मीरा की तरह प्रेम करना सीखिए, मीरा की तरह भगवान की याद में रोना सीखिए, नरसिंह जी की तरह भगवान में समर्पण करना सीखिए। नरसिंह जी का बेटा मर गया, लोग बोले नरसिंह जी बेटा मर गया है, आप रो नहीं रहे हैं, आपका बेटा मर गया और आप रो नहीं रहे। नरसिंह जी बोले, तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। कि ये बताओ वो बेटा किसने दिया था? बोले भगवान ने। कहाँ से आया था? भगवान के यहाँ से। कहाँ चला गया? भगवान के यहाँ। तो मैं किसके लिए रहूं? जिसकी संपत्ति थी उसके पास चली गई, अब मैं क्यों रहूं? मैं भी तो उसी के पास जाऊंगा, तो क्यों ना मैं उसके प्रेम में रहूं। बेटे के लिए रोकर क्या पाऊंगा? भगवान के लिए रहूं। बेटे के लिए रोओगे तो भी क्या होगा? इसलिए जगत के लिए ना रोया करो, जगन्नाथ के लिए रोया करो। हे प्रभु, आपकी याद में कब आंसू आएंगे? भगवान के लिए तड़पा करो। डॉक्टर जो होता है ना, आपका ब्लड निकालता है और रिपोर्ट तैयार करता है, सब कुछ पढ़ लेता है कि आपके शरीर में इस चीज की कमी है, खून में सब पता चल जाता है, ब्लड में बहुत कुछ लिखा होता है, डॉक्टर को पढ़ना आता है। ऐसे प्रेम के आंसुओं में भी बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन वो भाषा केवल भगवान को पढ़नी आती है। इसलिए जब आप भगवान की याद में रोते हैं तो आप भगवान के बहुत करीब होते हैं, जब आप नहीं रोते तो भगवान के करीब नहीं होते। कोई भी इतिहास उठा लो किसी का, तुलसीदास जी रो रहे हैं, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं ही कैसे। तुलसीदास जी भगवान की याद में रो रहे हैं। इसलिए आप भी फुर्सत निकाला करो जहां केवल आप हो और केवल भगवान। हे नाथ, हे दीन बंधु, हे श्याम सुंदर, मुझ पापी पर कब करुणा करोगे? मुझ अधम पर कब कृपा करोगे प्रभु? क्या संसार के इसी चक्र में मैं मर जाऊंगा? क्या अपना दर्शन नहीं दोगे भगवान? क्या चित्त में आप नहीं बैठोगे? मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, अज्ञानता भरी पड़ी है। बुराइयों की खदान हूं मैं, लेकिन फिर भी मुझ बुरे आदमी पर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की।
कि मुझ जैसे पापी को आपके बीच में गंगा मैया की गोद में बिठा दिया। ये कृपा नहीं तो क्या? भगवान बड़े दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हम किस काबिल थे ये बताओ? 84 लाख योनियों में भटकने वाले हम पतित थे, लेकिन हम पतितों को उठाकर भगवान ने आपको मनुष्य बना दिया। और मनुष्य बनकर भी यदि आप उस परमात्मा का धन्यवाद ना दो, उसकी शरणागति ग्रहण ना करो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भला हमारा और आपका क्या होगा। इसलिए मेरी मां, संसार की जिम्मेदारी पूरी करना, लेकिन भगवान से कहना, हाथ जोड़ के कहो सब लोग, मेरे संग कहो, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, जैसे गाय बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, ऐसे आप भी हमें निर्मल कीजिए। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम। अच्छा एक बात बताओ, गाय का बच्चा जन्म लेता है तो गंदा रहता है कि नहीं? फिर गाय उसे चाट कर साफ करती है। क्या वो बछड़ा स्वयं को साफ कर सकता था? जैसे वो बछड़ा स्वयं को साफ नहीं कर सकता, गाय ही साफ करेगी, ऐसे हम भी पापी हैं, हम स्वयं को साफ नहीं कर सकते। जैसे गाय बछड़े को साफ करती है, हमें निर्मल कोई कर सकता है तो भगवान करेंगे। इसलिए आप बछड़े की तरह उनकी शरणागति ग्रहण कर लो। हे प्रभु, हम आपके जाहि विधि राखें राम ताहि विधि समर्पण कर दो। माना कि मैं पापी हूं, पर हे नाथ जैसा हूं आपका। भगवान कहते हैं, तुम पापी से पकोटि विप्र बध लागहि जाहु, आए शरण तजिए नहीं ताहु। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कोई कर दे, कोटि विप्र करोड़ों गाय की हत्या कर दे, और ऐसा हत्यारा भी यदि भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरणागति जो ग्रहण कर ले, वो कितना भी पापी हो, मैं उसे निर्मल कर देता हूं। ये भगवान की कृपा है, इसलिए उनका नाम है दीन दयाल। जो दीनों पर दया करते हो वो दीन दयाल है। दया ना करते भगवान तो भगवान को भगवान कौन कहता है? इसलिए मेरी मां, कृपा ना करते, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आप लोग यहां आए हैं इस विश्वास के साथ कि हम पापी तो हैं, लेकिन हे गंगा मैया, ये भरोसा आप पर है कि हम जैसे पापियों के पाप आप धुल दोगी, इसलिए हम आए हैं। यदि आप हम जैसे पतितों को पावन ना करें, अच्छा एक बात बताओ, यदि भगवान पतितों को पावन ना करें तो भगवान को कोई पतित पावन क्यों कहे? भगवान का नाम है पतित पावन, पतितों को पावन करने वाले। यदि हम जैसे पतितों को आप पावन करोगे ही नहीं तो आपको पतित पावन कहेगा कौन? हम जैसे दीनों पर दया करोगे ही नहीं तो आपको दीन दयाल कहेगा कौन? इसलिए हम पतित हैं और वो पावन है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना पाप करने की क्षमता नहीं है जितनी मेरे अंदर तुम्हें पुण्यात्मा बनाने की क्षमता है। लेकिन एक शर्त है मेरी मां कि आपको भगवान को छोड़ना नहीं। यदि आपने ईश्वर को छोड़ दिया तो फिर भगवान आपको चाह कर भी बचा नहीं सकते। चरणों तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। को छोड़िएगा मत। रावण के पास विभीषण है, रावण को छोड़ते नहीं है विभीषण। भले विभीषण लंका
उनके सुख से अलग हैं, पर लंका के प्रति आसक्ति है। और वो आसक्ति कब टूटी? जब रावण ने एक लात मार दिया। और जब लात मार के विभीषण को निकाला तो विभीषण समझ गए कि रावण मेरा नहीं है, राम मेरे हैं। और जब तक रावण को अपना मानते रहे विभीषण, तब तक घास की झोपड़ी में गुजारा होता रहा। और जब रावण को छोड़कर राम को पकड़े तो वही लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना के बिठा दिया भगवान ने। एक बार उनकी शरण में चले जाओ, भगवान बड़े दयालु हैं मेरी मां। मैया, भगवान से निश्चल प्रेम कीजिएगा। गोपियों की चरण रज को उद्धव जी ने माथे लगाया, वापस गए। कहा प्रभु आप गोपियों से क्यों नहीं मिलते? भगवान बोले मैं गोपियों से अलग थोड़ी हूं, तो आप जा क्यों नहीं रहे, मिल क्यों नहीं रहे? भगवान बोले उद्धव आपको जरा ज्ञान का घमंड हो गया था, उस ज्ञान के अभिमान से उतारने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा। मैं गोपियों से एक पल के लिए अलग नहीं हूं। तब भगवान ने हृदय में ब्रज मंडल का और गोपियों का दर्शन कराया। भगवान कोई अलग थोड़ी है गोपियों से। कभी वृंदावन आना तो ज्ञान के अभिमान में ना आना। यदि ज्ञानी बनकर वृंदावन आए तो कुछ ना पाओगे। वृंदावन तो प्रेमियों की नगरी है, इसलिए प्रेम का चश्मा पहन के आना वृंदावन। इसलिए वृंदावन के बंदर चश्मा निकाल लेते हैं कि ये वाला हटा लो, अब प्रेम का चश्मा लगाओ। यहाँ प्रेम के चश्मे से कुछ देखोगे तो दिखेगा, वरना कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, कहते जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ चीजें हैं तो सब नहीं जानते और सब जान भी नहीं सकते। इसलिए कभी वृंदावन आओ तो प्रेम, भगवान को देखो तो प्रेम की आंखों से। उद्धव जी वृंदावन से गए, भगवान ने दर्शन कराया। देखो ज्ञान में और प्रेम में थोड़ा सा अंतर है। ज्ञानी बंदर के बच्चे के जैसा है। बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, बंदरिया नहीं पकड़ती बच्चे को। बोलो हाँ। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, बंदर के बच्चे जैसा है। और भक्त बिल्ली के बच्चे जैसा है। बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। इसका मतलब हुआ कि ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त भगवान को नहीं, भगवान भक्त को पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी खतरे में है, ज्ञानी के गिरने की संभावना है, पर भक्त के गिरने की संभावना नहीं है। इसलिए भक्ति कीजिएगा, भक्त बनिएगा। उद्धव जी को लेकर भगवान गए द्वारिका। विवाह किया भगवान ने रुक्मणी जी से, फिर दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा यमुना मैया से। ये जो यमुना मैया प्रयागराज जी में है, ये भगवान की पत्नी है। पांचवा विवाह उज्जैन में मित्रविंदा से, छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ, सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ, और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ। भामासुर नाम का एक दैत्य था जिनके पास 16,100 कन्याएं बंदी थी। भामासुर ने 16,100 कन्याओं को क्या बना रखा? बंदी। भगवान ने भामासुर को मारा और उन कन्याओं को आजाद किया। देवियों अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा कि अब हम आपको छोड़ के कहां जाएं। भगवान से कहा कि हमसे विवाह कर लो। अच्छा, ये 16,100 कन्याएं कौन है पता है आपको? ये वेद की ऋचाएं हैं, ये तो आप जानते हैं। जब राम जी त्रेता में जनकपुर गए सीता मैया से विवाह करने, तो जनकपुर की जितनी सीता मैया की सखियां थीं, सबने राम जी को देखा और सब राम जी पे मोहित हो गए। बोली क्या ऐसे पति हमारे होंगे? क्या ये हमें मिलेंगे? अब राम जी से उन्होंने मांग लिया कि आप ही हमें पति रूप में मिलो। तब राम जी ने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में हम आप सबको पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो जो पति रूप में चाहती हैं, भगवान उन्हें अपनी पत्नी बना लेते हैं। इसकी एक कथा और है, कहो तो सुनाओ। बद्रीनाथ जी का नाम सुना होगा। बद्रीनाथ जी में
बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे। आज भी वहां दो पर्वत हैं, नर और जोर से नर नारायण भगवान। इसलिए बद्रीनाथ जी में नर नारायण भगवान की पूजा होती है। तो बद्रीनाथ जी में भगवान नारायण नर नारायण तपस्या कर रहे थे। इंद्र को लगा डर, इंद्र को लगा कि कहीं ये तपस्वी लोग तपस्या करके हमसे इंद्रासन ना छीन लें। तब क्या हुआ कि इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजा। इंद्र के पास 16,100 अप्सराएं हैं, सारी भेज दी। जाओ। पहले साधु संतों की तपस्या कौन बिगाड़ता था? जोर से अप्सराएं। और आज भी अप्सराएं ही बिगाड़ रही हैं तपस्याएं। अप्सराएं कहीं चली थोड़ी गई हैं। इसलिए तपस्या के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में चल रहे हो तो सबसे बड़ी बाधा है अप्सरा। अवसर मिला नहीं कि अप्सरा आई। आजकल लड़के लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के दौरान ही उन्हें कोई अप्सरा मिल जा रही है और उसी अप्सरा के चक्कर में उनका अवसर खत्म हो जाता है। हाँ या ना? लड़के कम नंबर लाते हैं, लड़कियां ज्यादा नंबर लाती हैं, क्योंकि लड़के अप्सराओं में उलझ जाते हैं। और सुन लो लड़कों, अप्सराओं ने साधु संतों की तपस्या बिगाड़ दी तो तुम्हारी पढ़ाई बिगाड़ना कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। इन अप्सराओं के लिए, इन अप्सराओं से बचोगे तो ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। और यदि इन अप्सराओं में उलझ गए तो ना घर के रहोगे ना। विश्वामित्र जी का नाम सुना होगा। विश्वामित्र जी चले तपस्या करने, बड़े संत, इतने बड़े विश्वामित्र जी जिन्होंने राम को लेकर के गए थे अयोध्या जी से। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे, अप्सरा आ गई और अप्सरा इतनी सुंदर आई कि बाबा जी को प्यार हो गया और विश्वामित्र जी ने अप्सरा से शादी कर ली। शादी हो गई, बच्ची हो गई, लड़की हो गई। और जब लड़की हुई तो अप्सरा बोली अब टाटा, बाबा जी जाओ। कहाँ? बोले हम तो आपकी तपस्या बिगाड़ने आई थी, इंद्र ने भेजा था, अब हो गई तपस्या भंग, अब हम चली। अब बाबा जी को बड़ा बुरा लगा। विश्वामित्र जी बोले राम राम राम, मैं कहाँ फंस गया। उन्होंने फिर तपस्या स्टार्ट की और बाद में फिर वो ब्रह्मर्षि बने। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा, ये सातों ऋषि यहीं गंगा के किनारे आकर के तपस्या किए हैं। आज भी यहां पे स्थान है सप्त ऋषियों का। तो कहने का अर्थ यह है कि बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या अप्सराओं ने बिगाड़ी है। क्यों भैया? आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है कि अप्सराओं ने बिगाड़ रखी है? हैं? बिगड़ गई? इलू इलू तो नहीं चल रहा है? इसलिए मेरी मां, मेरे नौजवान दोस्तों, आप सुनो, नर नारायण भगवान कर रहे तपस्या। इंद्र ने भेज दी 16,100 अप्सराएं, जाओ बिगाड़ो इनकी तपस्या। भाई सारी भेज दी कि एक पर मोहित नहीं होंगे, दो पे नहीं होंगे, इतनी सारी किसी पे तो होंगे। तो भगवान नारायण के पास गई अप्सराएं और वहां जाके वो बैठ गई। अपना वही प्रपंच चालू हो गया, नाचना और नृत्य करना। भगवान की आंखें खुली तो भगवान ने देखा कि बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, अप्सराएं हैं। भगवान समझ गए कि इंद्र ने भेजा। अच्छा, अप्सराएं सबको बिगाड़ सकती हैं, भगवान को थोड़ी बिगाड़ सकती हैं। भगवान ने उन अप्सराओं से कहा देवियों आप लोग जाओ। तब भगवान ने अपनी जांघ से ऐसे किया तो एक अप्सरा भगवान की जंघा से प्रकट हो गई। उर्वशी नाम की जो अप्सरा है, जो सबसे सुंदर है,
भगवान ने जंघा से प्रकट की और बद्रीनाथ जी में प्रकट की, और नर नारायण में जो नारायण है उन्होंने प्रकट की। और जब उनको देखा तो ये सारी जो 16,100 अप्सराएं थी सब लज्जित हो गईं कि ये तो हमसे भी सुंदर है, और भगवान के तो जंघा ऐसे करें तो ऐसी अप्सराएं करोड़ों निकल जाएं, तुम क्या उनको तपस्या बिगाड़ोगी, क्या उनको भ्रमित करोगी। तब उन कन्याओं ने शरणागति ग्रहण की, प्रभु हम आपकी दासी हैं, हमें स्वीकार कीजिए। माना कि आप प्रभु हैं, लेकिन आप हमें अच्छे लगे हैं, हम आपकी तपस्या नहीं बिगाड़ना चाहती, लेकिन अब हम आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। सारी कन्याओं ने क्या कहा कि हम आपकी पत्नी बनना चाहती हैं। अब भगवान बोले हम तो तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी कैसे करें। पर भगवान इच्छा पूरी ना करें तो भी गलत है। तब भगवान बोले कि तुम अभी स्वर्ग जाओ, हम द्वापर में जब कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम सारी अप्सराओं से हम विवाह करेंगे, और वही तब की अप्सराएं सतयुग की द्वापर में तब भगवान कृष्ण ने सबसे एक साथ विवाह किया, और टोटल विवाह हो गए 16,100। ये सब भगवान ने उधारी चुकाई है। सतयुग त्रेता द्वापर की उधारी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की उधारी, द्वापर के उस कालखंड में भगवान ने सबकी चुकाई। इसलिए भगवान की इतनी सारी पत्नियां। अब लोग पूरी कथा नहीं जानते, इस युग उस युग की कथाएं नहीं जानते, तो लोग कहते हैं कि भगवान ने इतने ब्याह क्यों कर लिए, भगवान ने इतने ब्याह क्यों कर लिए। अरे वो भगवान है, तुम्हारे बाप में दम है तो तुम भी कर लो, तुमसे हो जाए तो तुम भी 16,000 कर लो। एक में ही तो तुम रो रहे हो, एक तो संभल नहीं रही है, 2-4 आ जाएंगी तुम खर्चे ही ना उठा पाओगे कपड़े लत्ते का। बोलो हाँ, और करनी है शादी आपको, बोलो नहीं। एक में ही आदमी पंचर हो गया। भगवान है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश शास्त्री ज्ञान वैराग्य और चैव शरणाम भगतीर्णा। भगवान किसे कहते हैं? जिनमें अनंत गुणों से संपन्न भगवान हो, यश हो, कीर्ति हो, वीर्य हो। भगवान के 16,108 पत्नियां हैं, और हर रानी के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए हैं। अब बताओ तुम्हारे कितने बेटे हैं? 2। क्यों 2 हैं? 4 होने चाहिए, 6 हो। हाँ, हमारे यजमान जी हैं, इनके 11 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, है ना मैया? 11 छोरा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 बेटियां। तो आपको भी परिवार थोड़ा बड़ा करना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? कितने बच्चे होने चाहिए? आपके कितने हैं? 3 हैं, तो अभी एक और आएगा। अच्छा है। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। 4 बच्चे तो कम से कम हों। कितने बच्चे हों मैया? 4 बच्चे कम से कम। तो भगवान ने 16,108 विवाह किया, 16,108 बेटियां हैं भगवान की, और 16,108 गुणित 10, तो ये बेटों की संख्या। इतना बड़ा परिवार भगवान का। भगवान के बेटे प्रद्युम्न सम्रासुर को मारते हैं, फिर भगवान के पोते अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के संग हुआ। फिर राजा नृग पर भगवान ने कृपा की, बाणासुर पर कृपा हुई, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। राजा नृग ने गौदान किया था, जिसके कारण राजा नृग को भगवान का दर्शन हुआ। आप लोग भी अपने जीते जी गौदान अवश्य कीजिएगा। गौरी गोपाल गौशाला आइएगा, गायों का दर्शन कीजिएगा और गौ माता की सेवा कीजिएगा। कभी भी आपको टाइम मिले तो गौरी गोपाल गौशाला, गौरी गोपाल आश्रम आइएगा और वहां की सेवाओं को देखिएगा अपनी आंखों से।
जीवन में गौदान अवश्य करना चाहिए। आपके आसपास भी कोई गौशालाएं हो तो गाय को सेवा के लिए जाते रहा करो, चारा भूसा का सहयोग करते रहा करो। पौंड्रक और काशीराज द्विविध का भगवान ने उद्धार किया। एक पौंड्रक नाम का एक राजा था, वो नकली भगवान बना घूमता, वो कहता कि मैं ही भगवान हूं। लकड़ी के 2 हाथ लगवा लिया और बोला मैं 4 भुजा वाला मैं ही भगवान हूं। अच्छा ये बताओ मैया भगवान कौन है? आप बताना चश्मे वाले भैया, भगवान कौन है? कितने भगवान होते हैं सनातन में? क्या नाम है एक का? भगवान को लेके हमारे सनातनी कंफ्यूज रहते हैं और मैं बार बार कंफ्यूजन मिटाता रहता हूं कि भगवान बहुत सारे नहीं होते। सनातन में देवता बहुत हैं, देवता 33 कोटि हैं, लेकिन भगवान तो एक है। भगवान एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक, लेकिन वह एक ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक है पर वही राम, वही कृष्ण, वही नरसिंह, वही विष्णु, वही वामन, वही धनवंतरी, वही कच्छप, अनेक रूप हो गए। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि राम का मंदिर अलग, कृष्ण का अलग, नरसिंह मंदिर अलग, तो 3 तो यही हो गए। 3 नहीं है, तीनों में एक परमात्मा की सत्ता है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? हमारे भगवान के 24 अवतार हुए हैं, जहां जिस अवतार की जरूरत पड़ी वहां वो अवतार लिया। अच्छा इतने सारे अवतारों की क्या जरूरत पड़ी? मुसलमान कहते हैं कि हमारे अल्लाह तो एक है, तो हमने कहा कि भाई आपके अल्लाह एक है, लेकिन हमारे भगवान एक तो हैं, पर अलग अलग काल खंड में, अलग अलग युगों में, अलग अलग भक्तों पर कृपा करने के लिए अलग अलग परिस्थिति के कारण अलग अलग रूप लेना पड़ा। उदाहरण से समझो, जैसे हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा कि ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। तो अब बताओ क्या हिरण्यकश्यपु के लिए राम का अवतार पर्याप्त था? क्या वो राम के अवतार से मरता? जोर से। क्या वो कृष्ण के अवतार से मरता? क्या वो वामन अवतार से मरता? क्या वो मत्स्य अवतार से मरता? क्या वो कच्छप अवतार से मरता? इसलिए भगवान को हिरण्यकश्यपु के लिए अलग अवतार डिजाइन करना पड़ा। बोलो हाँ। और हिरण्यकश्यपु के लिए क्या बनना पड़ा? आधा नर आधा सिंह, तो बराबर नरसिंह। तो भगवान ने नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यपु को मारने, क्योंकि उसका जो वरदान था उसके अकॉर्डिंग अवतार लेना पड़ा, उसके अनुरूप अवतार लेना पड़ा। बोलो हाँ। अब राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उनको रोकना है, तो वहां नरसिंह अवतार की जरूरत नहीं थी, वहां राम अवतार से काम नहीं होता, वहां कृष्ण अवतार से काम नहीं होता, वहां भिक्षुक अवतार चाहिए था, तो छोटे से वामन बन के आ गया। बोलो हाँ कि ना। समुद्र मंथन हुआ, पर्वत नीचे जा रहा था, तो वो पर्वत थामने के लिए राम नहीं आ सकते थे, कृष्ण नहीं आ सकते थे, तो कच्छप अवतार लिया। अरे भगवान सब अवतार इसलिए लेते हैं कि कछुओं को भी लगे कि भगवान हमारे हैं, मछली को भी लगे कि भगवान हमारे हैं। हंस अवतार लिए। मैंने सुना कि प्रयागराज में कोई हंस तीर्थ है? हंस तीर्थ है यहां, यही यहां है कि बनारस में? हंस तीर्थ है यहीं प्रयागराज जी में, और उस पे लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो आप लोग जरा छुड़वाओ। सरकार ने भी बोल दिया है कि ये भगवान की हंस, भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हंस अवतार हुआ, तो हंस अवतार यही हुआ था प्रयागराज में। तो वो हंस तीर्थ है एक जगह यहां पर, तो वहां पर अब कब्जा कर लिया कुछ लोगों ने। यहीं पे बता रहे थे कुछ लोग कि कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, तो उसे हटवाना चाहिए। और वो सनातनियों का तीर्थ है, वहां भगवान हंस ने, वहां ऋषियों ने, नारद जी ने भी तपस्या की है, वहां ऋषियों की तपस्थली है। आज भी वो मंदिर है, टूटा फूटा प्राचीन स्थान है। तो जब ये प्रयागराज का महात्मा पढ़ते हैं तो वो हंस तीर्थ का भी उल्लेख आता है। तो आप लोग उनको, जितने भी हमारे सनातनियों के तीर्थ स्थल हैं, उन्हें अतिक्रमण से, कब्जों से मुक्त कराना चाहिए। सरकार ने बोल दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने दे दिया है कि ये भगवान का स्थल है, लेकिन फिर भी लोगों ने कब्जा किया है। पुलिस को हटाना चाहिए वहां से कब्जा। आप लोगों को भी आवाज लगानी चाहिए। प्रयागराज के भक्तों, अपने तीर्थों को आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? ये तो प्रयागराज के भक्तों की जिम्मेदारी है। खोज करो कहां है ये तीर्थ, अगल बगल है, और उसे बचाओ। भारत के कोने कोने में जहां जहां सनातनी हो, वहां वहां अपने क्षेत्र की रक्षा तो करो।
क्षेत्रीय अवशेष तो बचे रहे हमारे प्राचीनता के। हमारा सनातन इतना साइंटिफिक है कि किसी के मिटाए नहीं मिटता। अब हमारे तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। प्रयागराज में देखो, यहाँ अक्षय वट है। अक्षय वट है, अक्षय वट को मुगलों ने काट दिया था, आग डाल दी थी, जला दिया था, बड़ी बड़ी लोहे की चादरें डाल दी थी। मुगलों ने मिटाना चाहा, लेकिन अक्षय वट क्योंकि वो अक्षय है इसलिए किसी के मिटाने वो मिटा नहीं, जहां की तहां खड़ा है। सनातन को थोड़ी कोई कुल्हाड़ी से काट सकता है, सनातन किसी की कुल्हाड़ी से नहीं कटता, सनातन किसी की आग से जलता नहीं है। खूब प्रयास किया मुगलों ने, लेकिन बट जो है ना अक्षय वट, उसे भी वो क्षति तो खूब पहुंचाए। मुझे भी दर्शन करने का मौका मिला अक्षय वट। तो आप लोग भी अपने तीर्थ स्थलों को संजो के रखिए, ये हमारी विरासत है। ये वही अक्षय वट है जहां भगवान राम आके बैठे थे, हनुमान जी आकर के विराजे। जहां भगवान बैठे हो, जिस वृक्ष की छाया में भगवान बैठे हो, उसे कोई क्या मिटाएगा। बहुत प्रयास किया स्वामी जी मुगलों ने, मिटा नहीं। इतिहास गवाह है ना इस बात का। इसलिए ये प्रयाग है, प्रथम यज्ञ की भूमि है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। बोलो हाँ। सैकड़ों वर्षों तक इसे अल्लाहाबाद बनाए रखा, लेकिन फिर भी प्रयाग का अस्तित्व जिंदा रहा और पुनः प्रयाग अपने अस्तित्व में आ गया, स्वरूप में आ गया। बोलो हाँ। तो आप भी ध्यान दीजिएगा। तो भगवान ने बहुत अवतार लिए हैं, उन अवतारों में एक अवतार राम कृष्ण, ये सब अवतार हैं हम सनातनियों के। हमारा सनातन बड़ा है ना, इसलिए अनेक अवतार, अनेक लीला है, इसलिए अवतार अनेक। तो भगवान ने पौंड्रक को मारा, काशीराज द्विविद का उद्धार किया, जरासंध को भीम भैया ने मारा। जरासंध मर ही नहीं रहा था, बीच से फाड़ दिया। भगवान ने एक तिनका उठाया, कहा ऐसे मारो, बीच से फाड़ो, एक भाग ऐसे एक भाग ऐसे। भीम भैया ने इस युद्ध करते समय भगवान को देखा, समझ गए काम करिए पर नजरें भगवान की ओर रखिए, तब जीत होगी। जरासंध को मार गिराया। उनके यहाँ राजाओं को बंदी बना रखा था जरासंध ने, भगवान ने राजाओं को मुक्त किया। सब राजाओं ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने सबको मुक्त किया। शिशुपाल, मैया आप शिशुपाल को जानती हो? मैया ओ प्यारी माँ, शिशुपाल को जानते हैं आप लोग? क्यों, यहीं बगल में रहता आपके क्या? यहीं प्रयाग का था क्या? शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज देता, और हमारे भगवान भी गजब, 100 गालियां सुनते चुप रहते। रोज 100 देता, आज भी 100, कल भी 100, परसों भी 100। एक दिन उसने अति कर दी, 100 पार कर गया, 101, और भगवान ने निकाला चक्र, काट दिया। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव 100 गालियां सुनी, 101 हुई तो काटा, तो पहली गाली में क्यों नहीं काट दिया? तो सुखदेव जी ने कहा कि ये शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था, बुआ का लड़का। तो पता चल गया कि इसकी मृत्यु कृष्ण के हाथ है। शिशुपाल की मां को पता लगा कि मेरे बेटे की मौत कृष्ण के हाथ है, तो बुआ दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में आके गिरी, कन्हैया मेरे बेटे की हत्या तू करेगा तो तू लाला मुझे वचन दे, तू मेरे बेटे को क्यों मारेगा? तो भगवान बोले मां मैं तेरे बेटे को वचन देता हूं कि तेरे बेटे की 100 गलतियां रोज माफ करूंगा, 100 गलतियां रोज माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद यदि एक भी बढ़ी मां तो फिर मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां रोज जो करे उसे तो फिर एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो मैं आपके प्रेम के कारण, आप मेरी बुआ हो, इसलिए आपके बेटे की कितनी गलतियां माफ? 100। तो भगवान ने वचन दिया था, इसलिए 100 गलतियां चुपचाप सुनते थे। इसलिए मेरी माँ, आप लोग भी थोड़ा अपने क्षमता को बढ़ाओ, और 10-20 गलतियां तो आप भी सास की, बहू की, पति की, पत्नी की, अपनों की
भाई की, अपनों की गलतियां माफ करो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ताहरी को घट गयो जो भ्रगुमारी लात। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, इसलिए मेरी मां क्षमा किया करिए। क्षमा, भगवान ने क्षमा किया, आपको भी क्षमा कर देना चाहिए अपनों की गलतियां। अति जब हो तब अलग विषय है, थोड़ी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कथा यही मैसेज देती है। अच्छा, धर्मराज युधिष्ठिर ने किया यज्ञ। क्या किया मेरी मां? एक नेवला था, महाभारत में एक कथा है, एक नेवली की। मैया, ओ लाल मैया बैठ जाओ मेरी मां। एक नेवला था, एक पंडित जी थे और पंडितानी। तो पंडित जी भोजन करने बैठे। मैया ध्यान से सुनो मेरी मां, मोबाइल ना चलाओ भगवान, सुनो। एक पंडित जी थे और पंडितानी जी थी, बहुत गरीब थे। पंडित जी भोजन करने बैठे, पंडितानी ने परोसा। पंडित जी भोजन करने बैठे कि तभी कोई भिखारी आ गया और वो कहने लगा कि पंडित जी हम बड़े भूखे हैं, कुछ भोजन मिल जाए। तो पंडित जी ने अपनी थाली खिसका दी और अपनी थाली दे दी, उस भिखारी को खिलाया पिलाया और बढ़िया वो खा के चला गया। अब पंडित जी की पंडितानी बोली कि आपने अपना भोजन तो दे दिया, अब ऐसा है जो मेरे लिए थोड़ा सा बचा था, चलो उसे अपन दोनों जन खाते हैं। तो पंडित पंडितानी जो थोड़ा सा बचा था उसी का आधा आधा किया, और आधा आधा था तो पेट भरा ही नहीं, ना पंडितानी का पेट भरा। पंडित जी बोले कि तुम पूरा खा लो, उन्होंने कहा नहीं। पंडितानी ने कहा आप खा लीजिए, मैं शाम को खा लूंगी। नहीं नहीं, अच्छा अपन दोनों खाते हैं। तो दोनों के हिस्से में आधा आया, ना पंडितानी का पेट भरा ना पंडित जी का। पर पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आधा पेट भोजन से भर लेते हैं, आधा पानी से। तो भोजन किया और पंडित जी ने हाथ धुले। तो जहां हाथ धुले वहां पर एक नेवला बैठा था। तो पंडित जी के हाथ का जो पानी धुलने का था वो नेवले के शरीर में जाके गिरा। तो नेवले का आधा शरीर गीला हो गया और जहां जहां वो पानी पड़ा वहां वहां नेवले के बाल सोने के हो गए, सुनहरे हो गए, सोने जैसे। नेवले ने देखा कि मेरी पूंछ सोने की हो गई, आधा शरीर मेरा सोने का हो गया। तो वो नेवला पंडित जी से पूछा, पंडित जी मैं आधा सोने का कैसे हो गया? तो वहां बगल में कोई साधु सब चीजें देख रहे थे। तो संत जी ने उस नेवले से बात की और संत ने कहा कि देख, इस ब्राह्मण ने अपना भोजन भी किसी को दान कर दिया, इसके पुण्य से जब इसका। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब।